देखने की जरूरत क्या है? उस समय तुम ये ख्याल कर लिया करो कि परमात्मा कहीं बाहर से नहीं देख रहा है, तुम्हारे हृदय में मौजूद है, तो तुम्हारी हर क्रिया को, कलाप को, कृत्य को देख रहा है कि नहीं है? और अगर वो देख रहा है और हमसे ज़्यादा वो सक्षम है, तो हमें वो काम उसके भय से करना चाहिए। एक हम देखते ही नहीं हृदय में परमात्मा। बीड़ी पीते रहते हो, बीड़ी पीना छोड़ दो महाराज, कृपालु दया करो हमारे ऊपर। हाँ नहीं, जब तक बीड़ी पीते हो तब तक भगवान के भक्त नहीं हो, ठीक है? या और कोई धंधा करते हो मांस मदिरा का, ये क्या है? रावण तो ब्राह्मण था कहीं, अरे वो कोई खास बात थोड़ी है, मन ही तो है बेचारा, मन चल गया तो चल गया। तो अब क्या है, उस अविभक्त को जो है विभक्त सा देखो, विभक्त सा, विभक्त नहीं है, विभक्त की तरह। ईव का अर्थ क्या निकालो? विभक्त की तरह। अब हम और आप सब एक हैं आत्मा से, हैं? आत्मा से एक है ना, लेकिन लगते तो है ही नहीं। तुम अलग लगते हो, हम अलग लगते हैं, स्त्री पुरुष का भेद अलग लगता है ना? ये माताएं स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये नहीं लगता। ये लगना बंद हो गया क्या? तो परमात्मा तो सबके भीतर एक ही है कि चार हैं? नहीं, फिर वो परमात्मा बटा सा लगता है कि नहीं? यही समझा रही है गीता, बटा सा लगता है, बटा नहीं है हाँ, विभाजित सा लगता है नहीं। नहीं। इसलिए इस विभाजित से लगने वाले में आस्था कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हारा अभिव्यक्त, तुम्हारा स्वरूप खुद यहाँ विद्यमान है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले घटाकाश के वर्णन से अपने को समझो कि घटाकाश कह देने से आपका स्वरूप क्या है। तो ये घट क्या है? शरीर। शरीर घट है ना? और इसमें जल भरा हुआ है, काय का? मन का, बुद्धि का, चित्त का। ये क्या है? जल है। ठीक है, अब ये जल भी किसी काम का नहीं है, ये घट भी किसी काम का नहीं है, इसलिए कहीं कुछ हो जाए, हाँ, ये रुदन रुदन करना जो है एक भगवान के भक्त को शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि भगवान का और भक्त का कभी नाश नहीं होता। सारी दुनिया मर जाए फिर भी भक्त और भगवान अविनाशी हैं, है कि नहीं? चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का क्या अर्थ है? उसका कभी नाश ही नहीं होता। सच्ची बता, तो फिर काहे मुड़ पटकने लगते हो? हैं? जीव नहीं मान रहे हैं, देव मान रहे हैं। वही तो कहा, तुम अपने को देख ही नहीं पा रहे। एक बार तुम अपनी तरफ देखो, दुनिया के सारे झंझट खत्म, दुनिया के काम करते हुए सारे झंझट खत्म। सब में रह के अलग रहना, कोई हमसे, हम कहते हैं शब्द डर लगता है, लोग ये ना कहने लगेंगे ये तो बड़े जो है, हाँ, अभिमान में बात करते हैं। हमसे तात्पर्य है चेतन से, चेतन की जो है परिस्थिति से सीखो। तुम कौन हो, आए कहाँ से हो, तुम्हें जाना कहाँ है? जब तक ये नहीं सीख रहे हो तब तक मेहनत बेकार जा रही है। तो अब ये जो है घट है, घट में जल भरा हुआ है, अंतःकरण रूपी क्या भरा है? जल। और वहीं पर तो जो है आत्मा मौजूद है, और उस आत्मा का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है?
जल तुम्हारे जल में नहीं पड़ रहा है। तो अब देखो कितनी चीजें हो गई, वहाँ चेतन शुद्ध आत्मा हो गया है ना, और अंतःकरण हो गया, और ये बाहर का ढांचा हो गया, और उसमें आया हुआ प्रतिबिंब भी हो गया कि नहीं। इन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं, कूटस्थ साक्षी आत्मा। इन सबको मिलाकर के कूटस्थ साक्षी आत्मा बोला जाता है। तो तुमको हो कूटस्थ साक्षी आत्मा। ये इतना लंबा नाम नहीं, एक ही नाम है उसका, शॉर्टकट में कर दो आत्मा, ठीक है। वही आत्मा देह बन के देहात्मा, वही आत्मा जीव बन के जीवात्मा, वही आत्मा ईश बन के ईशात्मा, और कुछ न बन करके वही आत्मा ब्रह्म आत्मा। आत्मा एक ही है, आत्मा चार नहीं। इन चारों का विभाजन दृष्टांत के रूप में हुआ है। हम दृष्टांत को सत्य मान लेंगे तो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। तो दृष्टांत को समझते जाओ और समझ समझ के अलग करते जाओ। ये है प्रक्रिया काहे की, ज्ञान की। हम झूठ नहीं बोलते, ये भक्ति की प्रक्रिया नहीं है, ये कर्म योग की प्रक्रिया नहीं है। अब इन्होंने प्रश्न ज्ञान योग का किया है, हाँ, अब हम कर्म योग समझाने लगे तो ये कहेंगे कि ले हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। है कठिन, ज्ञान की राह कृपान की धारा, परत खगेश न लागई। बहुत कठिन होता है ज्ञान, इसलिए जो है कर्मयोग की साधना, भक्ति योग की साधना को गीता में भी भगवान ने सरल बताया है। सरल बताया इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान कुछ होता नहीं है। कर्म योग की साधना और भक्ति की योग की साधना एक सीढ़ी है, और सीढ़ी दर सीढ़ी आप पहुंचोगे कहाँ, ज्ञान योग पर ही पहुंचोगे। तो वेदांती तथाकथित बिगड़ गए हैं। अपन लोग क्या हो गए हैं, हम अपने को भी ले लेते हैं, नहीं तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। बिगड़ गए हो, हाँ, कबीरा बिगड़ गए। और ये कैसे बिगड़ गए हो, ऐसे बिगड़ गए हो कि भले काम तो सब बंद कर दिए, वो ज्ञान हुआ नहीं। अभी दान की बात कर दें तो सब जो है पूंछ डालोगे नीचे को। हमारी शब्दावली जरा खतरनाक है, पूंछ डालना समझते। अब वकील साहब ऐसा करो, कम से कम ले लो हमसे, काय ले लो, कमाते सबसे ज्यादा हो। समझ रहे बात को? तो इस क्षेत्र में आ गए हो, अब बिल्कुल जो है, हाँ, जगत को प्रध्वंस कर दो। जो कुछ तुम्हारे पास है सब देना सीखो, देना। देने वालों को देखो क्या सुख मिलता देने में। अब वो क्या जानेंगे देना जो पड़े हुए लेने में। देने वालों ने ही सच्चा लाभ उठाया। आज हमारे बीच में जो है हमारी बहन जी बैठी हुई हैं जो केवल देने का काम करती है। हाँ, बहुत पवित्र आत्मा है ये, गायत्री पीठ में कार्यरत रहती हैं। हाँ, दिन रात इनका एक ही काम है, देना देना देना। बहुत ऊंची कला है। केवल धन ही नहीं दिया जाता, तन भी दिया जाता है, मन भी दिया जाता है, बुद्धि भी दिया जाता है। देने का काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे उनके काम में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम केवल ज्ञान देते हैं बस, और कुछ हमारे पास है ही नहीं। अगर है और फिर नहीं देते हैं तो बेईमान है, सीधी सी बात है। तुम्हारे पास धन है और तुम देते नहीं हो, बेईमान। ठीक है, तन है, तन का मतलब सामर्थ्य है कार्य करने की, वो करते नहीं हो भगवान के लिए, तो बेईमान। दूसरी स्थिति क्या है, ये तो हो गया घटाकाश। घटाकाश के रूप में आप कौन है, साक्षी हो कि नहीं, साक्षी हैं। तुम सोते हो तो सोने वाले को जानते हो कि सोते हो, जानते हो तो गवाह हो, साक्षी हो। ठीक है,
जो भी काम कर, देखते हो, सुनते हो, चखते हो, तो इनको जान जाते हो कि नहीं जान जाते हो? तो यहाँ कौन बैठा हुआ है? साक्षी। ये है साक्षी की परिभाषा। घटाकाश से क्या सिद्ध हुआ? साक्षी। दूसरा नंबर है जलाकाश का। जलाकाश का अर्थ क्या है कि इस घट के भीतर जो अंतःकरण, शरीर के भीतर अंतःकरण है, वो जल के स्थान पर है, और उस जल में आया हुआ आकाश का प्रतिबिंब, अर्थात जो चेतन व्यापक है उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? तुम्हारे मन में। मन ही तो जो है अंतःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार अंतःकरण है ना? अब इसे थोड़ा सा अपनी बुद्धि से निकाल दो। अब घट नहीं है तुम्हारे पास, अब केवल जल है। जल है, जल में आया हुआ प्रतिबिंब है, अर्थात अंतःकरण है, और अंतःकरण में आया हुआ चेतन का प्रतिबिंब। इसका नाम क्या है? जीव। हाँ, जीव की रचना कितनी है? अंतःकरण, अंतःकरण में आया हुआ चेतन का प्रतिबिंब, इतना मिलाकर के जीव है। इसलिए घट फूट भी जाएगा तब भी जल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ लो, जीव भी कभी मरता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि न जायते म्रियते। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन से यही कहा है। क्या मरना मारना लगा रखा है? न कोई मरता है न कोई जन्मता है। ये जन्मना मरना इस देह की दृष्टि से हमको लगता है। तो दूसरा आकाश का उदाहरण काय के लिए हो गया? जीव। जीव के लिए। जलाकाश का अर्थ क्या है? जीव। ठीक है। अब तीसरा उदाहरण है मेघाकाश का। स्वच्छ जल में आया हुआ चेतन का प्रतिबिंब। ठीक। अब स्वच्छ जल कौन सा है? अंतःकरण का शुद्ध होना। जी हाँ, शुद्ध अंतःकरण का नाम है माया। क्या है? माया। और अशुद्ध अंतःकरण का नाम क्या है? अविद्या। ये बात समझ में आती है? दोनों हैं अंतःकरण। तो जिनका शुद्ध अंतःकरण हो जाता है उन्हें तुरंत जो है भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो उनके ऊपर छाप काय की लग जाती है? मेघाकाश की। अर्थात वो ईश्वर कहलाता है। वो कौन होता है? ईश्वर। इसलिए देखो, गुरु कौन है? गुरु कौन है? ईश्वर। जब गुरु वंदना करते हो तो गुरुर ब्रह्मा। गुरु को है ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा को है जीव के? ईश्वर है कि नहीं है? हाँ। गुरुर विष्णु। विष्णु कौन है? ईश्वर। गुरुर देवो महेश्वर। शंकर कौन है? ईश्वर। और गुरु साक्षात परब्रह्म। बात आई कुछ? अंतःकरण की शुद्धि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करा देगी। करना वरना करना तो अंतःकरण को शुद्ध है। अब उसे और गंदा करते जाते हैं, गंदा करते। एक दूसरे की बुराई करोगे, आलोचना करोगे, घृणा करोगे, नफरत पैदा करोगे, दुश्मनी करोगे, रोज नई नई बातें अंतःकरण में, हाँ, उसे अशुद्ध करने के लिए डालते रहते हैं। तो शुद्ध हो रहा क्या? शुद्ध। ये बड़े मजे की बात बताएं आपको। पहले थोड़ा बहुत शुद्ध भी था। हम बताने के लिए ऐसा उदाहरण देते हैं, नहीं नए बाबा कहीं बुरा मान जाए। और ये लाल कपड़ा पहनना ही जब से, तब से और अशुद्ध हो गया। कैसे हो गया? बताओ कैसे हो गया? लाल कपड़ा पहन करके और समाज में जाओगे, ऐसे बांधे हाथ खड़े रहोगे। हमसे को कहे कि आ महाराज बैठ, तो मान की इच्छा बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई। बढ़ गई तो अशुद्ध हुआ कि शुद्ध हुआ? स्वच्छता है ही नहीं। बड़ी खरी बात है। तो शुद्ध अंतःकरण करोगे। मान कम होना चाहिए। हाँ, बड़े रहो। ये भगवा वस्त्र इस बात का प्रतीक है
कि परमात्मा कैसा होता है, प्रकाशमयी होता है, प्रकाश स्वरूप होता है। लेकिन हम इनको धारण करके जो है खाली इसी ड्रेस की बात नहीं कर रहे। खाकी ड्रेस पहन लो फिर देख लो मजे, जनता से बिना डंडा की बात नहीं करो, है ना। तो ये सब मल बढ़ाने की बातें हैं। मल कम करना है तो इन सब से ध्यान हटा दो। अंतःकरण की अशुद्धि बिल्कुल दूर होना चाहिए। यही भगवान की भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? जगत की आसक्ति का अंत ही भगवान की भक्ति है। इसे कहते हैं ईश्वर शुद्ध अंतःकरण में चेतन का आया हुआ प्रतिबिंब। मेघाकाश, मेघाकाश को कहाँ घटाया है? शुद्ध ईश्वरत्व में घटाया है। ठीक है। अब इसके बाद जो है कोई उपाधि मत लो, न घट की लो, न जल की लो, न मेघ की लो। सारी उपाधियों से रहित सारी उपाधियों से रहित आकाश स्वतंत्र है, महाकाश। उस आकाश में कभी कोई भी विकार आता ही नहीं है। तो शुद्ध चेतन ब्रह्म आत्मा में कभी कोई विकार नहीं होता और वो किसी उपाधि से जो है उपहित नहीं होता। केवल आप ही आप होता है। अब उसका नाम क्या है? शुद्ध आत्मा ब्रह्म। तो चार आकाशों के द्वारा कि चार अपनी ही स्थितियों का आप ही हैं, चार अलग अलग नहीं है। आप ही तो जो है शरीर बने बैठे हो, आप ही जीव बने बैठे हो। वो आप ही में जो है अंतःकरण की शुद्धि से महानता प्रकट हो जाती है, तो ईश्वरत्व तो आ जाता। तुम कहो चाहे ना कहो, कोई स्वामी जी अपने मुंह से थोड़ी अपने को कहते हैं कि हम ईश्वर हैं। लेकिन तुम ईश्वर मान के पूजते हो कि नहीं? अपने अपने गुरु को ईश्वर मान के पूजते हो कि अपने दद्दा कक्का मान के पूजते हो? बोलो। तो ये ईश्वरत्व तुम्हें लाना थोड़ी है, तुम्हें तो अंतःकरण की शुद्धि करना है। और आखिरी में जाकर के न देह है न जीव है, और जीव नहीं है तो ईश्वर की भी हमें जरूरत नहीं। हम तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही है। ये है वेदांत का जो है उद्घोष। लेकिन ये उद्घोष केवल शब्दों से रट मत लेना, कबाड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि के लिए अच्छे कर्म करते हुए, भगवान की भक्ति में मन लगाते हुए, आगे योग में जो है आस्था रखते हुए धीरे धीरे बढ़ो। अब धीरे धीरे का अर्थ ये नहीं है नहीं आप कहो अब हम बूढ़े हो गए, अब हम क्या करें। कुछ नहीं करो, केवल नियत बदल। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नियत। और नियत को साफ कर लो, तुम आज जो है सब में निपुण हो जाओ। ठीक है, आज की बात यहीं पर विराम करो।